नमस्कार। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी है तो बहुत पुरानी, लेकिन इसकी जो सीख है वह हर समय व्यक्ति को प्रेरणा देगी और हमेशा उसको आगे बढ़ने को मोटिवेट करेगी। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो सपने को गढ़ता है, जो सीमित संसाधनों के बीच रहकर, गांव में भी रहकर अपने ख्यालों को नहीं बांधता, ऊंची उड़ान की ख्वाहिश हर पल अपने दिल में संजोए रखता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऐसे लोगों पर सभी हंसते हैं और मजाक भी बनाते हैं, लेकिन वो सपने ही क्या जो समाज और लोगों की धारणाओं को चुनौती न दे सके। हालांकि वैसे व्यक्ति के पास न पैसे होते हैं और न कोई मानसिक सपोर्ट होता है, लेकिन फिर भी वह अपने हौसलों को जिंदा रखता है और हमेशा समाज में एक नई प्रेरणा के रूप में उभरता है। और ऐसा कहा भी जाता है कि जिस चीज को पूरे दिल से पाने की ख्वाहिश आप करते हैं, तो जो जर्रा जर्रा है कायनात का, उसको मिलाने का साजिश आप करती है। उस गांव में अचानक से एक बौद्ध साधु आया और उसने राज को उसके सपनों की दिशा दिखाई और उसे आगे बढ़ने को प्रेरित किया। उस साधु ने कहा, जो तू चाहता है वह आसान नहीं है। हर ऊंचाई पर तुझे अपनी ही सीमाओं का सामना करना पड़ेगा। तू जितनी ऊंचाई पर जाएगा तू उतना ही अकेला होगा, और अगर तेरा इरादा नहीं डिगा तो यह यात्रा तुम्हारी सबसे बड़ी जीत हो सकती है। उस साधु ने राज को एक माला दी, जिसके हर मोती पर यह उकेरा था कि हर कठिनाई एक नई समझ के द्वार खोलती है। साधु ने बताया, जब भी उसे लगे कि वह आगे नहीं बढ़ सकता, वह एक मोती छुए और यह महसूस करे कि क्या सच में यह उसकी आखिरी सीमा है। राज ने वह माला ली और विजय यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी यात्रा बहुत कठिनाई से भरी थी। बर्फीले तूफानों ने उसे कई बार रोका, कपकपाती ठंड ने असंख्य बार डराया, और कई बार तो खुद पर ही संदेह हुआ और खुद के ही सपनों को वह संदेह की निगाहों से देखने लगा कि मैंने ऐसा राह क्यों चुना और अपने ही जीवन को क्यों खतरे में डाल दिया। हिम्मत भी टूटी, वापस भी लौटने का मन हुआ, लेकिन तभी उसे वो साधु की बात याद आती और वह मोतियों की लड़ी छूता और आगे बढ़ने की प्रेरणा लेता। कठिनाई के साथ राज को हमेशा एक नई सीख मिली। उसका खुद पर विश्वास बढ़ता गया, अंदर की शक्ति को पहचान पाया। उसे महसूस हुआ कि जैसे हिमालय की ऊंचाई को पार करना एक आंतरिक यात्रा है, न कि सिर्फ शारीरिक यात्रा। और अंत में जब वह एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचा, तो उसने यह महसूस किया कि असली विजय उस यात्रा पर, उस ऊंचाई पर चढ़ने से ज्यादा अपने हर डर, अपनी हर असफलता और खुद की सीमाओं को ही पार करने में थी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा कि अब समझ में आया कि असली फतह खुद को जीत लेने में है। वह शिखर जो है हमारे ही भीतर है। यह कहानी जो है हमें यह सीख देती है कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, बाहर से कितनी कठिनाई दिखे, सही मायने में यह बाधा कभी नहीं होती, क्योंकि हर चुनौती हमें खुद के वजूद के अंदर झांकने को और अपनी असीमित संभावनाओं को जानने का मौका देती है। इसलिए चुनौतियों को अवश्य स्वीकार करें और हमेशा अपने अंदर की शिखर को पहचानने की कोशिश करें और बाहर की कठिनाइयों से ना घबराएं। और यही विजय की यात्रा है जो आपको हर संदेह, हर तरह की परिस्थितियों में आपको आगे रखेगा। धन्यवाद।